स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 2015 बिहार बोर्ड में पूछा हुआ नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। टोटल 8 क्वेश्चन पूछा हुआ था नॉन ऑब्जेक्टिव में, 4-4 अंक का, 8 चौका 32 मार्क्स का, और सभी क्वेश्चन का जवाब देना था। इसी में का पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, साबित करना है कि 4 इंटू कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट 5 बराबर पाई, साबित करना है। तो प्रूफ में हम लोग पहले एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में है 4 इंटू कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट 5, यही दिया हुआ है। अब देखिए दिमाग क्या लगाएंगे, दोनों को अगर हम tan में बदल लें तो ज़्यादा आसानी होगी और बहुत जल्दी प्रूफ हो जाएगा। तो कॉट को भी हम tan में बदल लेंगे और कोसेक को भी हम tan में बदल लेंगे, ठीक है। तो कॉट को tan में बदलने के लिए क्या करना होगा, देखिए कॉट है यानी b/p का मान है, कॉट थीटा b/p होता है ना, इसलिए यहाँ से h निकाल लीजिए, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 3 9 1 10 यानी रूट 10 हो जाएगा। क्लियर। तो h हम निकाल लिए, इसमें भी कोसेक थीटा दिया हुआ है यानी h/p दिया हुआ है, रूट 5/1। तो यहाँ से b निकाल लीजिए, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब पी बी एच, यहाँ भी पी बी एच सब मालूम हो गया। अब जिसमें मर्जी उसमें हम चेंज कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 4 इंटू कॉट को tan में लिखेंगे तो tan p/b होता है, तो इसी के उल्टा करने से काम चल जाएगा। h नहीं भी निकालते तो भी काम चल जाता। इसको tan में बदलना है तो tan p/b, तो इससे जो p निकला है 1 है और जो b निकला है वो 2 है। क्लियर। अब यहाँ पर इसके लिए फार्मूला लिखना होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। यदि xy का मान 1 से छोटा हो तभी फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो गौर से देखिएगा, तो यहाँ जो xy है 1 से छोटा ही है, क्योंकि गुना करेंगे ना तो 1/6 होगा, 1/6 तो 1 से छोटा ही होता है, यानी यही फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो अब विद्यार्थी इस फार्मूला का यूज यहाँ कर लीजिए, हो जाएगा 4 इंटू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसी टाइप का tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy, 4 इंटू tan इनवर्स, कैलकुलेट कर लेंगे, 3 और 2 का लघुत्तम 6, 3 दूना 6, 2 2 3 6 3, 6 से गुना हो जाएगा 6 माइनस 1, 4 tan इनवर्स 3 और 2 5/6, ये भी हो जाएगा 5/6, दोनों सेम है, कट जाएगा। 4 इंटू tan इनवर्स 1, 4 इंटू tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan π/4, दोनों हट जाएगा। 4 इंटू π/4
कुल मिलाकर हो जाएगा पाई। और यही आपका प्रूफ करना था। ठीक है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट ही नहीं है, आसान है। थोड़ा सा आप कोशिश कीजिएगा तो समझ जाइएगा। इसमें दोनों को जिसमें मर्जी उसमें हम चेंज कर सकते हैं, बशर्ते आप पी बी एच मालूम हो तो पी मालूम कर लेंगे। कॉट है यानी बी बाई पी दिया है, एच निकाल लेंगे। कोसेक है यानी एच बाई पी दिया है, बी निकाल लेंगे। और टैन में बदलना हम चाहें, क्योंकि टैन का फार्मूला सिंपल होता है, पाई बाई 4 होगा, दोनों हट जाएगा, 4 से 4 कट के भी पाई में प्रूफ हो गया। ठीक है, अदर तरीका से भी बन सकता है, लेकिन उसमें से एक तरीका है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन को समझना है बढ़िया से कि आपसे एग्जाम में बन जाए। अभी हम बना दिए, लेकिन इसको ढक कर आप खुद से बनाइएगा। ठीक, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ था, इवैल्यूएट मान निकालना है। तो इसमें हम पहले लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट बराबर 1 1 1 बी सी सी ए बी ए इंटू बी प्लस सी बी इंटू सी प्लस ए सी इंटू ए प्लस बी दिया हुआ है। अब देखिए कितना होगा, 1 1 1 बी सी सी ए बी, इससे गुना कर लीजिए, ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए बी ए सी प्लस बी सी। क्लियर, गुना कर लिए, ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए बी ए सी प्लस बी सी। अब इसको इसमें अगर हम जोड़ दें तो सब ए बी बी सी सी ए बन जाएगा। तो ई है हमारा C3 और C3 बना लेते हैं C3 में C2 को ऐड करके। क्लियर, तो क्या हो जाएगा ये 1 1 1 बी सी सी ए बी, इसको इसमें जोड़ दीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको इसमें जोड़िए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको इसमें जोड़िए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद अगर कॉमन हो तो कॉमन बाहर निकल जाता है, तो ये बाहर भी निकल जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाहर निकल गया। तो क्या बचेगा 1 1 1 बी सी सी ए बी 1 1 1। अब आप जानते हो कि दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। चूँकि लिख देंगे ये है हमारा C1 और ये है C3, लिख देंगे C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सेम है, इसलिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो रहेगा ही, गुणा इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आइडेंटिकल हो तो 0 होता है, टोटल गुणनफल कितना आएगा 0, और यही आपका आंसर हो गया। क्लियर, तो ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का मान बताना है और ये दोनों दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी किताब का ही क्वेश्चन है, ही 7 नंबर क्वेश्चन है 3.2 का। कैसे बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई दिया है 70 25, आप लोग भी कमेंट करके बताओ कैसे बनेगा। x माइनस वाई है 30 0 3, इस समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया। एक्स वाई निकालना है, जोड़ देंगे तो कट जाएगा, घटा लेंगे तो x कट जाएगा, तो ऐसे जोड़ने और घटाने से ही बन जाएगा। 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो y से y कट जाएगा, या ऐसे लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, इधर भी जोड़ देते हैं 70 25 में 30 0 3 जोड़ देते हैं, y से y कट गया, 2x बराबर 7 3 10, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 5 में 3 जोड़ेंगे 8।
तो यहाँ से विद्यार्थी अगर हम x निकाल लेंगे तो आधा हो जाएगा 5 0 1 4, ये x निकल गया 5 0 1 4। अब क्या करेंगे, एक बार घटा लेंगे, एक में से 2 घटा लेंगे तो एक कितना है x प्लस वाई, इसमें से घटेगा x माइनस वाई, x प्लस वाई है 70 25 और x माइनस वाई है 30 0 3। तो x x कट जाएगा, y i प्लस वाई हो जाएगा यानी 2y, 7 में से 3 गया 4, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 3 गया 2। क्लियर। तो यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे आराम से, डिवाइड हो जाएगा 2 हो जाएगा 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, x और y दोनों निकल गया। ठीक है, तो उस समय 4 अंक का था, अब तो ये 2 अंक का अगर पूछेगा भी तो 2 अंक में पूछेगा। क्लियर आ गया समझ में। x प्लस वाई दिया हुआ है, x माइनस वाई दिया हुआ है, एक बार दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं, y y कट गया तो x निकल गया, एक बार दोनों को हम घटा लेंगे तो घटाने से 7 में से 3 गया 4, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 3 गया 2, यहाँ से y निकल जाएगा। 4 नंबर सिंपल आपका चेन रूल वाला डिफरेंशिएशन है, बहुत ही आसान है। y बराबर साइन कॉस टेन कॉट एक्स, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है तो डिफरेंशिएट लिखेंगे पहले, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा dy बट्टा डी एक्स, इधर d साइन कॉस टेन कॉट बटा में है dx। तो पहले तो आपको कोई भी सवाल हो डिफरेंशिएशन का, पहले d बाई डी एक्स आपको ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है, और इसके बाद क्या करेंगे, तो पहला फंक्शन साइन है तो साइन के आगे जो भी हो नीचे लिखेंगे, d साइन कॉस टेन कॉट एक्स बटा डी, साइन के आगे वाला सब नीचे लिखाएगा, कॉस टेन कॉट एक्स गुणा, फिर ऊपर लिखेंगे डी कॉस टेन कॉट एक्स बटा डी, फिर कॉस के आगे वाला टोटल नीचे, टेन कॉट एक्स, फिर ऊपर लिखाएगा डी टेन कॉट एक्स बटा डी कॉट एक्स गुणा डी कॉट एक्स बटा डी एक्स। फिर ध्यान से देखिए, साइन के आगे वाले को पहले नीचे लिखेंगे, टोटल को नीचे लिख दिया, फिर ऊपर लिखाएगा, अब यहाँ कॉस के आगे वाले को नीचे लिखेंगे, फिर ऊपर लिखा गया, टेन के आगे वाले को नीचे लिखेंगे, फिर ऊपर लिखा गया बटा में डी एक्स। इस तरह से इसका चेन रूल होगा। अब देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ऊपर नीचे सेम होता है ना, सेम लिखा जाता है, कॉस टेन कॉट एक्स, कॉस का क्या होगा माइनस साइन टेन कॉट एक्स, टेन का क्या होगा सेक स्क्वायर, कॉट एक्स का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सब फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा। अब माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना आएगा कॉस टेन कॉट एक्स गुना साइन टेन कॉट एक्स
गुणा सेक स्क्वायर कोट एक्स गुना कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? फिर से एक बार देख लीजिए, इसका चेन रूल है। मेन स्टेप यही है जो ये लिखे है ना, यही मेन स्टेप है, इसी में आपको समझना है। साइन के आगे वाले को नीचे ऊपर, कॉस के आगे वाले को नीचे ऊपर, टेन के आगे वाले को नीचे ऊपर बटा डीएक्स। अब साइन का कॉस होता है एंगल सेम लिखाएगा, कॉस का माइनस साइन होता है एंगल सेम लिखाएगा, टेन का सेक स्क्वायर एंगल सेम लिखाएगा, कोट का कोसेक स्क्वायर एंगल सेम लिखाएगा। बस इसी को सजा लेना है। 4 मार्क्स का ही पूछे हुए था, लेकिन अब शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का कर दिया है बिहार बोर्ड, तो अब दिक्कत नहीं होगा। ये भी विद्यार्थी बढ़िया क्वेश्चन है। y दिया है tan इनवर्स x और dy बाई डी एक्स निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, ये दिया हुआ है y बराबर tan इनवर्स x। y बराबर कितना है? tan इनवर्स x। तो अगर x यहां से हम निकालें तो tan इनवर्स इधर आकर सिंपल tan y हो जाएगा। x निकालेंगे तो tan y हो जाएगा। फिर से देखिए, y जब tan इनवर्स x है तो x निकालेंगे तो tan y हो जाएगा। अब इसी x को फंक्शन ऑफ y भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मान y में लिखा हुआ है, तो इसलिए फंक्शन ऑफ y कहो कि tan y हुआ। क्लियर? अब किससे बनाना है? फर्स्ट प्रिंसिपल से। फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से। फॉर्मूला होता है, ये y में ना है तो dx बटा dy y के फॉर्म में, लिमिट h टेंड्स टू 0 f y प्लस h माइनस एफ वाई बटा एच। सिंपल सा फार्मूला है डी एक्स बटा डी वाई का। इनवर्स वाले सब में यही फार्मूला लगता है। जितना भी इनवर्स में अगर रहेगा कहेगा फर्स्ट प्रिंसिपल से बनावे। ये हम थ्योरी वाले हिस्सा में कराए हुए हैं, सब ऑल टू ऑल चीज़ आप पढ़े हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं होगा। जो नहीं पढ़े होंगे वो व्हाट्सअप करेंगे, उनको बताया जाएगा, क्योंकि एग्जाम में रहता है इस सब टाइप का क्वेश्चन। एफ वाई प्लस एच का मान कितना आएगा? एफ वाई टेन वाई है, तो सोच कर चलो कि यहाँ वाई प्लस एच है, तो यहाँ भी वाई प्लस एच हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा टेन वाई प्लस एच। एफ वाई का मान कितना है? तो टेन वाई है बटा में एच। अब यहाँ एक फार्मूला लगेगा टेन सी माइनस टेन डी का। एक फार्मूला होता है टेन सी माइनस टेन डी का, ये होता है साइन सी माइनस डी बटा कॉस सी इंटू कॉस डी। ये क्लास 11th का फार्मूला है, इसका यूज करेंगे हम। तो कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 टेन सी माइनस टेन डी, तो हो जाएगा साइन c माइनस डी। y प्लस एच में से y घटाएंगे बटा कॉस सी कॉस डी। कॉस c के जगह पर y प्लस एच, कॉस d के जगह पर y। फिर से देखिए टेन सी माइनस टेन डी, ये होगा साइन c माइनस डी बटा कॉस c इंटू कॉस डी फॉर्मूला। और टोटल के बटा में, ये तो फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी का, मैं सॉरी टेन सी माइनस टेन डी का, और टोटल के बटा में है एच। देखिए y से y कट गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऊपर बच गया साइन एच, और ये बटा का एच है ना, इसको एक साथ कर लीजिए। फिर बचा कितना? 1 बटा कॉस वाई प्लस एच इंटू कॉस वाई। इसका मान दोस्त 1 होता है, 11th में पढ़ाए। क्लियर?
तो इसके जगह पर तो 1 हो गया, cos y प्लस h के जगह पर 0 डाल दीजिए, इंटू cos y 1 बटा cos y इंटू cos y 1 बटा cos स्क्वायर y sec स्क्वायर y हो गया। तो sec स्क्वायर y को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर y, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर y का मान कितना दिया हुआ है, tan y x है तो tan स्क्वायर y x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए विद्यार्थी, ये जो आप निकाले हो ना, ये कौन चीज निकाले हैं, dx बटा dy निकाले हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहां से dy बाई डी एक्स निकालेंगे, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उल्टा लिख लिए, डी वाई मतलब कितना, tan इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन अब हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस, ये फार्मूला है और इसी को प्रूफ करने के लिए दे दिया था। तो आशा और विश्वास है कि आपको इस समझ में आया होगा। जब भी कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब के पेज पर भी हमारा नंबर लगा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, उससे संपर्क करके आप सीख सकते हैं बात को, ठीक है। ये सवाल भी बड़ा यूनिक होता है, इंटीग्रेट करना होता है e के पावर x cos x को या e के पावर x sin x हो, दोनों में से कोई रहे, बनेगा सेम, थोड़ा सा लंबा बनता है, इसके लिए घबराना नहीं है, आसान है। सॉल्यूशन देखा जाए, आई कितना है, e के पावर x cos x dx है, क्लियर। u गुना v पर दोस्त टूटेगा ही, ये एक्सपोनेंशियल हो गया और ये ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया। तो एक शब्द है आइलेट, इसमें जो पहले आएगा वही छटेगा। ई और टी में पहले कौन आता है, ई और टी में पहले टी आता है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक पहले छटेगा। cos x को बाहर करेंगे, e के पावर x का इंटीग्रेशन, बड़ा इंटीग्रेशन, छोटा इंटीग्रेशन, जिसको बाहर रखें उसका डिफरेंशिएशन, इनटू में dx। देखिए cos x को बाहर रखेंगे, छुटका का इंटीग्रेशन घटाओ, समझो कि बड़ा मछली है, यही छोटा मछली को निगल गया, जो है उसका डिफरेंशिएशन इनटू dx, ठीक है। मैंने एक बड़ा इंटीग्रेशन, उसमें छोटका को सेम टू सेम रख देना है, जिसको छाटे हैं उसका डिफरेंशिएशन इनटू dx। तो ये हो गया cos x, e के पावर x का e के पावर x ही होता है, अलग अलग लिखेंगे नहीं तो लगेगा कि इसी का ही एंगल है, अलग अलग है दोनों। फिर e के पावर x का e के पावर x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, अभी हो गया e के पावर x cos x माइनस माइनस प्लस e के पावर x साइन x, फिर u गुना v पर तोड़ना पड़ेगा। तो ये एक्सपोनेंशियल है, ट्रिगोनोमेट्रिक है, ऐसे ही टूटेगा। e के पावर x cos x, इसमें पहले किसको छाटेंगे बताइए, ट्रिगोनोमेट्रिक को, t और e में पहले t आता है, साइन को छाट लेंगे, e के पावर x का इंटीग्रेशन, घटाओ बड़ा मछली, छोटा मछली इसी में रख दो, जिसको छाटे हैं उसका डिफरेंशिएशन इनटू में dx। देखिए कैसे बनेगा, e के पावर x cos x sin x, फिर e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, इधर भी e के पावर x ही होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है,
गुना dx। पुनः ई स्टार्टिंग में जैसा है वैसा ही आ गया, यानी इसको हम पुनः आई लिख सकते हैं टोटल को। तो कितना हो गया, ई के पावर एक्स कॉस एक्स, ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस आई। तो ऐसे हम लिख सकते हैं आई बराबर ई के पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, पहले साइन बाद में कॉस लिख दे रहे हैं, माइनस आई, ई आकर इधर जुटेगा। तो कितना हो जाएगा ये, 2i बराबर ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसलिए अगर हम i निकालेंगे ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक प्लस सी जोड़ दीजिएगा क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो एक सी तो इसमें जोड़ना ही पड़ेगा आपको। तो ये बहुत बारीक क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है, ये हम जो बना रहे हैं वो 2015 का क्वेश्चन है, तो ब्रांडेड क्वेश्चन है। इसको आप जरूर सीखिएगा, अपना से अभ्यास कीजिएगा कि किस स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, फिर इस वीडियो लेक्चर को चलाइएगा, देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि a बराबर 2i माइनस 3j माइनस 5k, b बराबर माइनस 7i माइनस 6j प्लस 8k, तो a क्रॉस b निकालना है। बहुत ही सिंपल है, जब भी क्रॉस निकलता है तो डिटर्मिनेंट से निकलता है, i j k गुणक सजा दिया जाता है, 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 6 प्लस 8। अब इसको हम चुन लेंगे, पहले का रो हुआ प्लस माइनस प्लस, आई कैप ले लेंगे, रो कॉलम गायब हो जाता है, माइनस 3 माइनस 5 माइनस 6 8, जे कैप ले लेंगे, इसका रो कॉलम गायब हो जाएगा, 2 माइनस 5 माइनस 7 8, के कैप ले लेंगे, इसका रो कॉलम गायब हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 6। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एकदम सिंपल है। कैसे सॉल्व होगा ये बताइए, आई इंटू 8 तिरका माइनस 24 माइनस 6 पचे 30, जे इंटू 8 दूना 16 7 पचे 35, के इंटू 6 दूना माइनस 12 7 तिरका 21। तो हो कितना जाएगा, माइनस 6 है ना, 2 माइनस 3 माइनस 7 और 6, ठीक है। 24 और 30, 30 20 50 54 माइनस 54 आई, और 16 में से 35 गया, कितना होगा, 16 में से 35 गया माइनस 19, तो प्लस 19 हो जाएगा। और 21 और 12 मिलके 2 1 3 2 1 3 माइनस 33 की, ठीक है। तो अब देखिए कुछ किताब में यहाँ प्लस 6j लिखा हुआ है, मैंने कुछ क्वेश्चन बैंक में, अंग्रेजी मीडियम हिंदी मीडियम में क्वेश्चन अलग अलग है, तो प्लस 6j करेंगे तो उसका अलग आंसर आएगा। ये माइनस 6j करके बनाए हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था आपको, दो अलग अलग क्वेश्चन बैंक में अलग अलग लिखा हुआ है, एक में माइनस 6 लिखा हुआ है, एक में प्लस 6 लिखा हुआ है। तो प्लस 6 करेंगे तो आंसर में थोड़ा सा चेंजिंग होगा, लेकिन आपको वो नहीं देखना है, आपको प्रोसेस सीखना है कि ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आवे तो आपसे बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ए स्पीक ट्रूथ इन 75% केसेस। ए जो है वो सही बोल रहा है 75% केस में, और बी जो है 80% केस में सही बोल रहा है। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस आर दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर।
एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कितना केस में करेगा, माने कंट्राडिक्शन का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, माने विरोध। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 75% केस में सही बोल रहा है, 75% हो गया, और बी सही बोल रहा है कितना केस में, 80% केस में। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। ए सही नहीं बोलेगा किस में, जब 75% केस में सही बोल रहा है तो नहीं बोलने वाला 25% केस होगा, 75-25 मिलकर 100 हो जाता है। और पी बी नॉट निकालेंगे, 80% में सही बोल रहा है, इसका मतलब 20% में सही नहीं बोल रहा है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंट्राडिक्शन, विरोधाभास का प्रोबेबिलिटी, यानी ए जब सही बोले तो बी सही नहीं बोलना चाहिए, या ए सही नहीं बोलेगा तो बी सही बोलेगा, ये ना विरोधाभास हुआ। इसी का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। पी ए दिया है 75%, पी बी नट हो जाएगा 20%, पी ए नट है 25% और पी बी है 80%। तो देख लेंगे इसको। तो 75 दूना 150 बटा 1 पर 1 2 3 4 को 0, 25 8 200, 1 2 3 4 को 0। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यहाँ भी 2 शून्य से 2 शून्य कटा दीजिए। तो 20 और 15 35 बटा 100, यानी कुल 35%। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 35%। 35% जो है दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्ट करेगा, इसका ही प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन 8 ही क्वेश्चन उस समय पूछा था, तो बना दिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे करके टोटल शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन बैंक का हम बना दे रहे हैं। इसको आप जरूर एक जगह नोट कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम 5 साल का, जस्ट प्रीवियस ईयर 5 साल का क्वेश्चन बैंक जरूर आपको बनाना चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।